डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जिसके आते ही अक्सर भारतीय समाज दो धड़ों में बंट जाता है। एक धड़ा जहां उन्हें इतने सम्मान की दृष्टि से देखता है कि उन्हें ईश्वरीय रूप प्रदान करता है, वहीं दूसरा धड़ा उनके नाम के आगे बस दलित नेता का टैग लगा देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सूरज को दिए दिखाने वाली बात है, क्योंकि अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल लीडर थे। वो कैसे, आइए समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल बाबा साहब अंबेडकर बहुत ही पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड होने के साथ साथ एक बड़े ही विजनरी नेता थे। उन्होंने दलितों का तो उत्थान किया ही, साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जिनमें सबसे प्रमुख है उनका हिंदू कोड बिल। सन 1948 में जब पूरी दुनिया पैट्रियार्की के चंगुल में इतने बुरे तरीके से फंसी हुई थी कि महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था, उस समय डॉक्टर अंबेडकर का विजन इतना क्लियर था कि उन्होंने महिलाओं के लिए इक्वलिटी की बात करी और उन्होंने 1948 में प्रस्ताव रखा हिंदू कोड बिल का, जिसके तहत उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार होना चाहिए इनहेरिटेंस का, डिवोर्स का और रीमैरिज का। इनहेरिटेंस या उत्तराधिकार की बात की जाए तो 1948 तक महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि उन्हें अपनी पति या फिर पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाया जा सके। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह समाज का नियम बहुत ही गलत है। जिस तरीके से एक पुत्र या बेटे को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है, उसी तरीके से एक महिला का भी ये अधिकार है कि उसे पिता या अपने पति की संपत्ति में उत्तराधिकार मिले या हिस्सा मिले। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू कोड बिल में जो दूसरी सबसे जरूरी बात रखी वो थी डिवोर्स राइट्स की। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जहां महिला को कमतर और पुरुष को परमेश्वर बताया जाता है, ये एक तरीके से असमान भाव की भावना है। उनका कहना था कि शादी असमानता का नहीं बल्कि सम्मान और समानता का रिश्ता है। इसीलिए अगर शादी में महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, उसे इनइक्वलिटी झेलनी पड़ती है, तो उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो उस पुरुष से अलग होकर यानी कि तलाक लेकर अपना जीवन स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके। इसके अलावा हिंदू कोड बिल में जो तीसरी सबसे जरूरी बात रखी गई वो थी विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह की। दरअसल उस समय समाज इतना संकीर्ण हुआ करता था कि विधवाओं को ये अधिकार ही नहीं था कि वो दोबारा से शादी कर सकें। इसीलिए उन्होंने ये बात रखी कि महिलाओं को ये अधिकार होना चाहिए कि अगर वे विधवा हो जाती हैं तो वो दोबारा से विवाह कर सके, यानी कि उनका पुनर्विवाह हो सके। तो इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए ये तीन प्रमुख बातें हिंदू कोड बिल में रखी। लेकिन उस समय समाज इतना संकीर्ण हुआ करता था कि हिंदू महासभा हो, चाहे कांग्रेस के मेंबर हों या फिर समाज के अन्य लोग हों, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस बिल का विरोध किया, जिसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने 1951 में इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात लोगों के मन में रह गई और बाद में ये 4 भागों में बिल को पारित किया गया। सबसे पहला था हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा था हिंदू सक्सेशन एक्ट, तीसरा था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, चौथा था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इस तरीके से थोड़ी सी देर जरूर हुई, लेकिन महिलाओं को अपने अधिकार पूर्ण तरीके से मिले। अगर आज समाज की कोई महिला उत्तराधिकार, डिवोर्स या रीमैरिज के अधिकार का अपना प्रयोग कर पा रही है तो उसके लिए थैंक्स टू भीमराव अंबेडकर। ये तो रही हिंदू कोड बिल की बात, लेकिन इसके अलावा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए कई सारे कार्य किए। खास करके अगर कामकाजी महिलाओं की बात की जाए तो लेबर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो सबसे पहला कार्य किया वो ये सुनिश्चित किया कि कार्य क्षेत्र यानी कि वर्क एरिया में महिलाओं की सेफ्टी है या नहीं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया कि इक्वल पे की बात की जाए, कि जिस तरीके से सेम काम के लिए जो अमाउंट एक पुरुष को दिया जा रहा है वही अमाउंट महिला को भी पे किया जाए। तीसरी जो उन्होंने सबसे जरूरी बात करी वो थी मैटरनिटी लीव की। आज अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव ले पा रही है तो पर्सनली थैंक्स टू भीमराव अंबेडकर। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में उनके काम सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने समाज में समानता की बात करी, उन्होंने कहा कि राजनीति भी जब तभी तक अधूरी है जब तक महिलाएं उसमें भागीदारी नहीं ले रही। तो उन्होंने महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की, जिससे प्रभावित होकर बाद में पंचायतों में 33% महिलाओं की सीट रिजर्व की गई और पार्लियामेंट में भी आज तक बात चल रही है कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए। तो आज अगर आप एक महिला होकर पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं
तो पर्सनली थैंक्स टू द अम्बेडकर। कामकाजी महिलाओं के साथ साथ उन्होंने संपूर्ण कामकाजी वर्ग के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। उनका मानना था कि बिना आर्थिक न्याय के सामाजिक न्याय पूरे तरीके से अधूरा है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है और उसे उसके बदले इतना मेहनताना भी नहीं मिल रहा कि वो 2 जून की रोटी खा सके, तो ये किस तरीके का न्याय हुआ। इसीलिए उन्होंने 1948 में मिनिमम वेज एक्ट पारित किया, जिसके तहत एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसे उसके काम के बदले इतना वेतन दिया जाए जिससे वो अपना गुजारा भत्ता चला सके। इस एक्ट के तहत ही उन्होंने एक और जरूरी कदम उठाया, वो था यह निर्धारण करना कि कोई भी लेबरर या वर्कर कितने घंटे काम करेगा। दरअसल उस समय समाज या मालिक इतने शोषणकारी हुआ करते थे कि मजदूरों से 14-14, 12-12 घंटे काम कराया करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो मजदूर या श्रमिक वर्ग है उसके दिन को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाए, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करना, जिससे वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी पाए। तो अगर आज आप 8 घंटे काम करके अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं और आराम कर पा रहे हैं, तो पर्सनली थैंक्स टू अम्बेडकर। इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने एक और जरूरी बात करी कि अगर कोई मालिक अपने श्रमिक या अपने वर्कर से ओवर टाइम करवाता है तो उसे उसका एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। वहीं अगर कोई मालिक समय पर वेतन नहीं प्रदान करता है तो इसके लिए उसे सजा भी हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने जॉब सिक्योरिटी की इस एक्ट में बात की। इस वीडियो के माध्यम से हमने सागर को गागर में भरने का कार्य किया है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के कार्यों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे एक वीडियो में समेट पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आज के बाद आपसे कोई कहे कि अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।